मार्च 27 हमारे प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के हमारे संदेश का शीर्षक है, मैं आपको सुन रहा हूँ परमेश्वर, सोचिल डिक्सन की ओर से। पवित्र शास्त्र का भाग यूहन्ना अध्याय 10 1-11 एवं 16। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वो चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वो भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं और वो अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी परंतु उससे भागेंगी, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे ये दृष्टांत कहा, परंतु वे ना समझे कि ये क्या बातें हैं जो वो हमसे कहता है। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। द्वार मैं हूँ। यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। मुख्य वचन यूहन्ना अध्याय 10 वचन 3। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं। जब डॉक्टरों ने पहली बार श्रवण उपकरण उसके कान में लगाया तो शिशु ग्राहम को उसकी माँ ने अपनी गोद में पकड़ रखा था और वो छटपटा रहा था और लड़खड़ा रहा था। डॉक्टर द्वारा उपकरण चालू करने के कुछ क्षण बाद ग्राहम ने रोना बंद कर दिया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वो हंसा। वो अपनी माँ की आवाज़ सुन सकता था जो उसे सांत्वना दे रही थी, उसे प्रोत्साहित कर रही थी और उसका नाम पुकार रही थी। बेबी ग्राहम ने अपनी माँ को बोलते हुए सुना, लेकिन उसे उसकी आवाज़ को पहचानने और उसके शब्दों के अर्थ को समझने में मदद की ज़रूरत थी। यीशु लोगों को इसी तरह की सीखने की प्रक्रिया में आमंत्रित करते हैं। एक बार जब हम मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लेते हैं तो वो हम को भेड़ बना देता है, जिससे वो गहराई से जानता है और व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन करता है। जैसे जैसे हम उसकी आवाज़ को सुनने और उस पर ध्यान देने का अभ्यास करते हैं, हम उस पर भरोसा करने और उसकी आज्ञा मानने के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। पुराने नियम में परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ताओं के माध्यम से बात की। नए नियम में यीशु देहधारी परमेश्वर लोगों से सीधे बात करते थे। आज यीशु में विश्वासियों के पास पवित्र आत्मा की शक्ति तक पहुंच है, जो हमें परमेश्वर के शब्दों को समझने और उनका पालन करने में मदद करती हैं, जिनसे उन्होंने प्रेरित किया और बाइबल में संरक्षित किया। हम अपनी प्रार्थनाओं के माध्यम से यीशु से सीधे संवाद कर सकते हैं,
क्योंकि वो पवित्र शास्त्र और अपने लोगों के माध्यम से हमसे बात करता है। जैसे ही हम परमेश्वर की आवाज़ को पहचानते हैं, जो हमेशा बाइबल में उनके शब्दों के अनुरूप होती है, हम आभार और प्रशंसा के साथ चिल्ला सकते हैं कि मैं आपको सुन रहा हूँ परमेश्वर। इस सप्ताह परमेश्वर ने स्वयं को आपके सामने प्रकट करने के लिए धर्मशास्त्र का किस प्रकार उपयोग किया है? आप उनकी बुद्धि दूसरों को कैसे बता सकते हैं जिन्हें आज शांति या प्रोत्साहन की आवश्यकता है? मैं आपको सुन रहा हूँ परमेश्वर। कृपया मुझे उस सत्य और प्रेम को प्राप्त करने और दूसरों के साथ बांटने में मदद करें जो आप बाइबल पढ़ते समय मेरे सामने प्रकट करते हैं। आमीन।